हाय गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो रीजनिंग का सेशन चल रहा है हम लोग का, और झारखंड एसएससी सीजीएल के द्वारा एक जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्लास चल रहा है। आज वो सेशन का वो सीरीज का आज तीसरा आज जो क्लास है वो कौन सा क्लास है? 9वां क्लास आई थिंक है। हाँ, 9th अभी दिख जाएगा पीपीटी पे। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि आप लोग लाइव का नोटिफिकेशन गया या नहीं गया। चले तो आज जो सेशन है हमारा वो है 9वां। इससे पहले कि हम आप आज का सेशन शुरू करें, इनक्रेडिबल एकेडमी जहां पे बैंक एसएससी दिखेगा, जहां पे क्लासेज होता है वो बैंक एसएससी और रेलवे, झारखंड एसएससी, जेटेट और जेपीएससी की तैयारी कराई जाती है। अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स को ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं, क्लास आकर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आपका। आप रांची में आ सकते हैं। 7 डेज का फ्री डेमो क्लास मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का। आप 7 दिन क्लास करिए। क्लास करने के बाद आप फिर डिसाइड करिए कि आपने आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। हमारे जो टीम मेंबर हैं इस तरह से हैं, इस क्वालिटी का है जो हम 100% सेटिस्फाइड है कि आप एक सप्ताह क्लास करने के बाद बोलेगे वाओ मुझे ऐसा ही चाहिए था। ठीक है, तो ये तब पॉसिबल है जब आप क्लास करेंगे, और हम आपको इतना ऑफर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुझे अपने टीम पे पूरा का पूरा यकीन है। ठीक है, खैर ये तो रही ऑफलाइन क्लास के बाद। हम फिलहाल बात करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रोड से कुछ ऐसा दिखता है, प्लाजा चौक पे आपको दिख जाएगा ये चीज। हमारा फैसिलिटीज है, आप देख सकते हैं, ये सारा चीज कमिटमेंट हम करते हैं। ठीक है, आज जो रीजनिंग का सेट है वो सेट नंबर 9 है। 9 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा। पहला स्क्रीन है कि अगर कोड भाषा में रेडियो गेंद के रूप में लिखा जाता है, मतलब रेडियो को गेंद बोला जा रहा है। ठीक है, तो दांत को मेल के रूप में, ठीक है, दांत को मेल के रूप में लिखा जाता है। पंखे को आंख के रूप में लिखा जाता है। टेबल को चावल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर को पेंसिल के रूप में लिखा जाता है। तो आपको अपने ईमेल को पढ़ने के लिए क्या आवश्यकता होगी? आपको पढ़ना है ईमेल। ईमेल के लिए क्या आवश्यकता होगी बताइए? ईमेल के लिए क्या आवश्यकता होगी? कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट देख लें। मुरली शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल पढ़ने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? तो आपको जरूरत पड़ेगा कंप्यूटर का। आपको क्या जरूरत पड़ेगा? कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं वो आपको देखना है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर जो पूछता है उसके हिसाब से चलेंगे कि आपको देखना है कंप्यूटर को क्या बोलते हैं भाई। तो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। मुरली शाह का डी आ रहा है। मुरली शाह का क्या आ रहा है? डी आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है कि कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? पेंसिल बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन और हम इसमें करते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन में पूछता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार का होता है कि अगर रेड को ब्लैक बोला जाए, रेड को ब्लैक, ब्लैक को पिंक बोला जाए, ठीक है, पिंक को ब्लू बोला जाए, और ब्लू को ग्रीन बोला जाए, और ग्रीन को येलो बोला जाए। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि अगर इस तरह से स्टेटमेंट है तो बताइए कि बोल देगा अनराइप बनाना कौन सा कलर होता है, क्या होता है? कच्चा केला कौन सा कलर का होगा? तो कच्चा केला होता है ग्रीन कलर का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो येलो हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो रोज कौन सा कलर का होता है? रोज तो रेड कलर का होता है। तो रेड को क्या बोलेंगे? ब्लैक। अब ब्लैक को क्या बोलते हैं? पिंक। पिंक को ब्लू, ब्लू को ग्रीन, ग्रीन को येलो। तो अब अगर रोज आपसे पूछे, रोज सपोज रोज के बारे में रेड से आपसे पूछ रहा है कि रोड या ब्लड का कलर नॉर्मली कौन सा कलर रेड होता है, तो रेड को आंसर ब्लैक करेंगे। कई लोग इसमें खतरनाक दिमाग लगा देते हैं। क्या खतरनाक दिमाग लगाते हैं
कि अगर रेड को ब्लैक बोलता है, ब्लैक को पिंक, पिंक को ब्लू, ब्लू को ग्रीन और ग्रीन को येलो, तो चलो येलो बोल देते हैं। नहीं, जहां पे जो एरो डिनोट कर रहा है वही आपका आंसर हो जाता है, वहीं तक सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछता है कि कच्चा केला कौन सा कलर, तो ग्रीन कलर का। अगर पूछेगा कि बताइए नाइट, रात जो है वो कौन सा कलर का होता है, रात, तो अंधेरा, नाइट, ब्लैक, तो ब्लैक का आंसर क्या दे देंगे, पिंक दे देंगे। पिंक को ब्लू और ब्लू को ग्रीन, ग्रीन को येलो नहीं करेंगे, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार अभी जो आपके पास क्वेश्चन है उसको समझिएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बोला है कि भाई साहब ईमेल को कैसे पढ़ते हैं, क्या चीज में पढ़ते हैं, तो ईमेल को पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, ईमेल को पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ठीक है, आवश्यकता क्या होगी, तो कंप्यूटर, क्या आवश्यकता होगा, कंप्यूटर। तो अब कंप्यूटर को आंसर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का नाम बदल के ये बोला है कि उसको पेंसिल बोलना है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पेंसिल। योर आंसर विल बी पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पे कि 4 दोस्त विजय, अजय, सुजय और जय एक ही दिशा में एक क्षैतिज रेखा पे खड़े हैं, यानी वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर जय अजय और सुजय के बीच में है, अगर जय अजय और सुजय के बीच में, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, तो वो छोड़ देंगे ना मैथ्स वाला। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ ये है कि जो मैथ्स वाले सर उनका कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया है, जिसकी वजह से मैथ्स का क्लास आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ इमरजेंसी हो गया, इसी कारण से मैथ्स का क्लास आज नहीं होगा, बस रीजनिंग हम लोग आज करके बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो विजय जो है अजय और सुजय के बीच में है, सॉरी ये वाला लाइन नहीं था, ये बल्कि यहां पे था। ठीक है, जय अजय और सुजय के बीच में है। ठीक है, कुछ हिंट भी हम आपको दे रहे हैं कि जय बीच में है, जय बीच में किसके, अजय और सुजय, अजय और सुजय। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। चलिए हम एक बार, कमेंट्स आपके इनेबल है कि नहीं, कमेंट नहीं दिख रहा, मतलब कमेंट तो आ रहा होगा बट मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अब अजय बीच में है किसके किसके, जय बीच में है अजय और सुजय। जरूरी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले सुजय हो, सुजय उसके बाद जय उसके बाद अजय, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों का दोनों सही है। हम कंफर्म नहीं है कि अजय और सुजय लेफ्ट में है कि राइट में है, आगे देखिएगा। सॉरी, बीच में नहीं खड़ा है, सॉरी 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 सॉरी, ये लाइन को पूरा पढ़े नहीं और बनाने धुआंधार बना रहे हैं, गड़बड़ किए। देखिए क्या है कि अगर जय अजय और सुजय के बीच में नहीं खड़ा है, जो एक चरम छोर पर खड़ा है, कौन, जय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक एक्सट्रीम एंड पर है, कौन, जय, जय, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्सट्रीम इन एंड जय यहां हो गया। क्या बोला है कि अगर जय अजय और सुजय के बीच में नहीं खड़ा है, जो कि एक चरम छोर पर खड़ा है, जय के तुरंत बाईं ओर कोई नहीं है, जय के तुरंत लेफ्ट में कोई नहीं है, मतलब ये आपका लाइन गलत हो जाएगा। जय के बाईं कोई नहीं, तो 1 2 3 टोटल कितना लोग था, 4 था, 3 4, ये आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया। अब यहां पे बोला है कि और कोई नहीं है, जबकि कम से कम एक व्यक्ति विजय के दाईं ओर है, कम से कम एक व्यक्ति विजय के दाईं ओर है। विजय जहां भी बैठा है, कम से कम एक व्यक्ति उसके राइट साइड में है, कम से कम एक है तो 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब एक ही ये 2 हम देख लेंगे आगे। ठीक है, तो अब देखिएगा विजय को हम कहां लिखेंगे, विजय के राइट में कम से कम एक व्यक्ति है और जय अगल बगल नहीं है, तो विजय हम कहां लिखेंगे जरा सोचिए। तो हम यहां पे विजय लिख सकते हैं, विजय इसके राइट में एक आदमी हो जाएगा, इसके एक आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि सुजय और अजय कहां होगा, सुजय और अजय कहां होगा। ठीक है, तो निम्न से समूह के बाईं ओर कौन है, तो यहां पर निम्न से कौन से बाईं ओर है, तो बाईं ओर बताने के लिए हमें नहीं लगता कि इतना लफड़ा करने की जरूरत है, तो सिंपल से बना हुआ है। ठीक है, इसका तो बना हुआ एक हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम अगर देखें डायरेक्टली
तो क्वेश्चन को पढ़ करके अगर हम बनाते तो इतना लफड़ा नहीं होता। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है, आप क्वेश्चन को एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। ये स्टेटमेंट से क्लियर हो जा रहा था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़े हैं, सुजय बीच में नहीं है, जय एक चरम छोर पर है। ठीक है, तो हम यहां पे करते हैं, एक लाइन बना देते हैं, एक्सट्रीम इन, और एक यहां एक्सट्रीम होता है, जय को यहां एक बार लिख दिए, और एक और ऑप्शन बना लेते हैं कि जय हो सकता है कि यहां पे हो। अब दूसरा लाइन से क्लियर हो गया था, ठीक है, कि जय के तुरंत बाईं ओर कोई नहीं है। अगर जय यहां पे है तो इसके, अगर यहां पे तो इसके लेफ्ट में किसी को नहीं होना, बल्कि सब इधर ही बैठा, तो ये लाइन गलत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। सबसे लेफ्ट में कौन है, तो जय हो गया, आगे नहीं बनाना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन के अंग्रेजी वर्ड माला के बड़े अक्षरों को लिखने में कौन से जगह पे कितने हो जाएगा? कितने अक्षर दर्पण में देखने से वैसे ही दिखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए लिखा हुआ है, इसको अगर मिरर में भी देखेंगे तो ए ही दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे कितने लेटर्स हैं जो रियल और मिरर में एक जैसा दिखते हैं? जो रियल में और मिरर में दिखेगा तो दोनों एक जैसा दिखेगा। ऐसे कितने लेटर्स हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम जल्दी से फटाफट इसको बता देते हैं कितना हो जाएगा, देखिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच हो जाएगा, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और कोई होगा क्या? एक्स। वाई होगा? वाई नहीं होता है, क्योंकि बड़ा वाई ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और अगर ये वाई ऐसा लिखा हुआ तो हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो 2 4 6 8 और 2 10, तो टोटल कितना हो गया? 10। 11 ऑप्शन में अगर रहता और 10 नहीं रहता तो हम मानते कि y ऐसे लिखा हुआ, ये भी मिरर में ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब किए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। अगर 22 को 10 लिखता है तो 84 को क्या लिखेगा? अगर 22 को लिख देता है 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो कितना हो गया? 11 माइनस 1, तो ये 10 हो गया। उसी प्रकार 84 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? तो 4 और 2 माइनस 1 कर देंगे तो 41। ये ऑप्शन में होना चाहिए, है क्या? तो हाँ जी है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हम दे रहे हैं। एक्चुअली ये मेरा पढ़ाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपका जो आयोग है जहां से एग्जामिनेशन लिया जाता है, जो कमीशन से, यानी जेएसएससी के द्वारा, तो उसका लेवल क्या है एक्चुअली हम वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए वाई ने अपने सहयोगी जेड से कहा। वाई बोलता है किससे? जेड से। बोलने वाला कौन है? वाई है। सुनने वाला कौन है? जेड है। ठीक है, क्या बोलता है? वह मेरी मां के पिता के एकमात्र बेटी है। किसी के बारे में बता रहा है, एक तस्वीर की ओर ऐसा, किसकी ओर? तस्वीर की ओर, कि वह मेरे मां के पिता, मम्मी के पिता नाना जी, ठीक है, वह मेरी मां के पिता की एकमात्र बेटी है, तो उसकी वो एकमात्र बेटी है, यानी वो उसकी मां है। वो चित्र कौन है? उसकी मां है। ठीक है, तो वाई और उस तस्वीर के बीच का क्या संबंध है? ठीक है, तो वो क्या संबंध हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आयोग में ऐसा पूछा है, या फिर जो क्वेश्चन टाइप किया है वो गलती किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बीच का संबंध जो है ना, देखिएगा, तस्वीर के व्यक्ति, हाँ, तस्वीर के व्यक्ति से संबंध क्या है? तो तस्वीर व्यक्ति की कौन है? वो मां है, मदर। ऑप्शन में मदर है नहीं, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है कि वाई और तस्वीर के बीच का। अब देखिएगा, तस्वीर के व्यक्ति, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या किया है कि वाई और, यहां पे देखिएगा, वाई और तस्वीर के व्यक्ति का संबंध बताइए, तो यहां पे इसका जवाब हो जाएगा मां बेटा। ठीक है, अब वाई कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की, बेटी भी हो जाएगा। ठीक है, संकेत करते हुए वाई ने अपने सहयोगी से कहा। ठीक है, तो ये अब अगर ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, मां या बेटा या पुत्र या
पुत्री। तो क्वेश्चन पे मत जाइएगा, क्वेश्चन बनाने के तरीका पे जाइएगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये क्लियरिटी नहीं कर रहा है कि वाई एक मेल है या फीमेल है। तस्वीर को इशारा करते हुए वाई ने अपने सहयोगी जेड से कहा। अगर ये कहीं भी हो सकता था। अगर कहा के अनुसार हम मानते हैं मेल है तो उसका बेटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक लड़की भी बोल सकती है, लड़की के बारे में बोल सकते, उसने मुझे कहा, ठीक है। तो ये क्लियरिटी नहीं हो रहा है जेंडर के बारे में। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है BREAKTHROUGH को लिखते हैं EAOUHRBRGKT। देखिएगा यहां पे क्या कर रहा है, इसको बनाते पूरा लिख करके, या यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे EA लिया है, यहां पे EA है, यहां पे EA है, OU HR BR GH KT। अब इसको 1 2 3 4 5 6 शेप में बना दिए। अब यहां पे EA जो लाया है, वो कहां से उठा के लाया? EA को 2 नंबर को, ये 2 नंबर को। तो यहां पे भी देखिएगा, इसको हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर लाएंगे तो पहले S और T आएगा, फिर लाया OU 5वां नंबर, OU तो यहां पे TI आ जाएगा, TI। उसके बाद फिर किसको लाया? 5 को लाया। उसके बाद HR को लाया, HR 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर लाएगा तो BU हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद BR लाया, BR 1 नंबर पर है, 1 को लाएगा तो DI हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाया GH कहां पे है? तो 6 नंबर पर 6 को लाएगा तो ON हो जाएगा, ठीक है, 6 नंबर। फिर लाया 3 नंबर, 3 को लाएंगे तो RI हो जाएगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है STTI, तो STTI यहां भी है, STTI यहां भी है। उसके बाद है STTI BUDI, यहां पे भी BUO, तो ये बाहर हो गया, ये तो ऐसे ही बाहर है। अब इन दोनों में देखना होगा कौन सही है, ठीक है। ONRI, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित संख्या का चयन करिए। देखिए कुछ सीरीज था जिसमें एक मिसिंग नंबर था जो बताना था। ये क्वेश्चन एक्चुअली टाइप सही नहीं हो पाया, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन टाइप ही नहीं किया कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MANGER को लिखते हैं TRIPPLE। अब इसको देखेंगे अगर हम तो कोडिंग कर देंगे तो M का मतलब 13 1 14 7 5 18 और 20 18 9 16 16 12 और ये 5, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा क्या इसको कर रहा है, सोचिए जरा, प्लस क्या कर रहा, माइनस क्या कर रहा, सोचिए। तो आपके पास टाइम है थोड़ा देर के लिए। ओ सॉरी, क्वेश्चन ही गलत लिखा, तभी तो यहां पे लिखते हैं इसको L Z M F D Q। तो इसका मतलब है 12 26 13 6 4 और 17। अब 13 में से एक हटा दिया 12, Z में A में से -1 Z -1 कर रहा, T -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा S, R -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा Q, I माइनस करेंगे तो H, S Q H कहां पे? सब जगह पे, ठीक है। उसके बाद P -1 करेंगे तो P का मतलब 16 15 डबल O हो जाएगा, ठीक है, डबल O हो गया। L -1 तो K हो जाएगा, E -1 तो D, तो KD लास्ट में कहां पे? KD नहीं है, देखिएगा यहां पे KD नहीं है, यहां पे KD है, तो योर आंसर विल बी D, क्योंकि नन ऑफ दीज है नहीं कि हमें ज्यादा टेंशन होगा, ठीक है। 88 का D बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है मुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यदि इक्वल को डिवाइड बोला जाए, प्लस का अर्थ है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है इक्वल और माइनस का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो सही बताएं कौन समीकरण सही है।
ठीक है, तो समीकरण कौन सा ये आपको बताना है। अच्छा, काफी लोग का आ रहा, आशीष रंजन अभी आ गए हैं, मुझे कमेंट नहीं एक्चुअली दिख रहा था, कमेंट मुझे नहीं दिख रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बताए थे कि पहले हम सी चेक करेंगे या बी और डी में से किसी एक को चेक करेंगे, या तो बी को या डी को, पहला नंबर सी को चेक करना होता है। ठीक है, चलिए एक बार बताइए चेक करके किसका आंसर सही आ रहा है। कुछ लोग का डी आंसर आ रहा है, देखते हैं इसी क्वेश्चन का या किसी और का आंसर आ रहा है डी। कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करके बताना है आपको आंसर क्या आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है। क्या आवाज क्लियरिटी है ना, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। आवाज क्लियरिटी है ना, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। चलें, तो अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। अगर 90 सी को चेक करें तो 96 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। 96 डिवाइड का मतलब क्या है भाई साहब, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या है इक्वल है, मल्टीप्लाई का मतलब इक्वल 6, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 105, और प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब -1 है। अगर इसमें देखें तो 12 18 और 1 19, 192 इक्वल टू, अब यहां पे ये हो ही नहीं सकता, ये आपका 100 में तो 600, तो 600 समथिंग हो जाएगा, तो ये तो लग ही नहीं रहा, ये आपका गलत है, यानी सी नंबर गलत है। चलिए हम डी को चेक करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 3 -2 5 प्लस 20 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 39। अब देखिएगा 5 डिवाइड का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई 3, अब माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है प्लस 25, और प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब -20, और इक्वल का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई और 20। ठीक है, 20 इक्वल टू 20 था। ठीक है, अब देखिएगा मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई का मतलब है इक्वल टू 39। देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं। ये को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 25 माइनस 0। ठीक है, 20 में 20 कर देंगे तो 0, सॉरी 1 होगा जी, कहाँ ध्यान है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 39। तो अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 -1 इक्वल टू 39, यानी 39 इक्वल टू 39, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन सही है, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन सही है। अर्जुन आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, चलिए स्वागत है अर्जुन आपका। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर ZEBRA, देखिएगा ZEBRA को लिखता है 26, इसको हम ऐसे करते हैं, साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखता है 2652181। अब इसको अगर हम कोडिंग कर दें तो कोडिंग में क्या आएगा देखिएगा, Z का मतलब 26, E का मतलब 5, B का मतलब 2, R का मतलब 18, और 1 का मतलब A का मतलब 1। तो अब इसका आंसर देखिए, कोबरा का आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट करके कि कोबरा, COBRA का मतलब क्या होगा, कोबरा। कमेंट करके जल्दी से बताइए, हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं, अभी तक कमेंट आया नहीं किसी का। रंजना का 90 का बी आ रहा है, रंजना का 90 का बी आ रहा है। और भाई अगर थोड़ा सा आपको लगता हो कि मेरा जो मेहनत आपके लिए कुछ सार्थक हो रहा है, तो आप काइंडली एक बार इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, बहुत कम सब्सक्राइबर है, मेहनत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा करने में हमारा मदद करिए और लोगों को जोड़िए इसमें। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है,
गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मांग रहे हैं कि आपको बस थोड़ा सा करना है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट में हम एप्लीकेशन पे फ्री एक्सेस देने वाले हैं। जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं उनको हम फ्री एक्सेस देंगे। एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। सी का मतलब 3 होता है, ये 15 होता है, 2 होता है, 18 होता है, 1 होता है। यानी 3 15 कहीं पे है नहीं है, 3 15 नहीं है, 3 15 नहीं है। यहाँ 3 15 21 81 है, बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। योर आंसर विल बी बी। बस एक रिक्वेस्ट है भाई, एक ही तो रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा करने में मदद करिए, लोगों को जोड़िए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने लक्ष्य की ओर। इस क्वेश्चन को बनाइए जरा, तब तक आपके कमेंट्स को कुछ हम पढ़ लेते हैं। चलिए यहां पे कि 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U और, ठीक है, R है ना, R U की बहन है। ठीक है, हम कुछ बना रहे हैं, कुछ आपके लिए छोड़ देंगे। R बहन है U की, R बहन है U की। Q T के पति का भाई है, Q T के पति का भाई है, Q T के पति जो भी होगा उसका भाई कौन है? Q है। तो ये लड़की हो गई। क्या बोला? Q T के पति का भाई है, S P का पिता है, S P का पिता है, S पिता है, S P का पिता है, S P का पिता है। ठीक है, S P का पिता और U के दादाजी हैं, और U के दादाजी है। देखिएगा S पिता है, S पिता है, S P के पिता है और Q U के दादाजी हैं, U के दादाजी। अब देखिए इसको यहां से जोड़ सकते हैं। U के पापा P हो गया और P के पापा कौन हो गया? S हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये इसके कौन है? तो पापा P के पापा S है और U के दादा हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दादाजी है। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। पता लगाएं कि समूह में कितने माँ कौन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके लिए कमेंट हम छोड़ दें। इतना बना करके हम आपको छोड़ दिए हैं कि भाई इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको बताना है, ये वाला लाइन को भी हम कनेक्ट कर दिए, इसको जरूरत नहीं इसको रिलेट करने का, इनको रिलेट करना है। ठीक है, कि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को अगर आप रिलेट कर लेंगे तो बन जाएगा। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। पता करें कि इसमें माँ कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 बनाइए जरा, क्या आ रहा है। अब तक किसी का आया? चलिए अब तक किसी का आया नहीं आंसर, कमेंट करके बताइए। भाई ये वाले को जोड़ लीजिए ना, कहां से जोड़ पाइएगा? इसको जोड़ना है इसके साथ, कहां जुटेगा, कहां वो जुड़ेगा, उसको जोड़ देना है। अगर आप पजल पढ़े होंगे मेरे से, ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे और ब्लड रिलेशन में हल्का फुल्का भी पजल को देखे होंगे, टच भी किए होंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर पजल। ठीक है, चलिए अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं। पांडे एसके का बी आ रहा है, इस क्वेश्चन का है या पता नहीं किस क्वेश्चन का। देखिएगा इसको, ये एक क्वेश्चन मार्क ब्लैंक है, और अगर ये पापा है किसी का, ठीक है, तो अब इसको हम शादी करा सकते हैं। इसकी शादी किससे हो गई? टी से हो गई। ये दोनों पति पत्नी, और टी के पति का भाई क्यू था, ये क्यू था भाई, तो ये हो गया भाई। अब ये बन गया क्वेश्चन सॉल्व। समूह में 2 पिता हैं, एक पापा पी है, दूसरा पापा एस है। ठीक है, 3 भाई हैं, 3 भाई हैं। ठीक है, तो 3 भाई हैं, 3 भाई हैं। कौन कौन भाई हुआ? ये दोनों एक दूसरे का भाई हुआ, ये दोनों एक दूसरे का भाई हुआ, और यहां पे यू को भी हम मेल बना देंगे। ये एक दोनों एक दूसरे का भाई हुआ, और इसका भाई ये हो गया, इसका भाई ये हो गया, तो 3 भाई भी हो गया। एक माँ है, तो माँ यहाँ पे टी दिख रही है, टी, ये दोनों की माँ कौन है? टी है। ये दोनों की माँ कौन है? टी है। तो पता करें समूह में माँ कौन है, तो मदर इज टी, या टी यानी माँ है इस समूह की। चलिए यहाँ पे जवाब किसी का नहीं वैसा खास दिख रहा जवाब। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट करने के लिए से डरते हैं क्या जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुनें। कभी नहीं,
सामान्यतः, हमेशा, कभी नहीं दो कदाची। ठीक है, ये आपका नेगेटिव का और नेगेटिव गहराई तक जाना है। बताइए क्या इसका जवाब होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कौन सा सही रहेगा। पहले क्या है कि हमेशा से हम लेंगे, हमेशा मतलब हमेशा रेडी है कहीं किसी भी चीज के लिए, हमेशा एकदम रेडी है। हमेशा के बाद कौन आ जाएगा? ठीक है, हमेशा के लिए रेडी है। अब उसके बाद क्या आएगा जरा सोचिए, हमेशा रेडी है, उसके बाद कब हुआ? तो हमेशा के बाद आपको ले लेंगे सामान्यतः, थोड़ा कम नेगेटिव है, सामान्यतः माने कभी कभी, सामान्यतः यानी कभी कभी। उसके बाद क्या होगा? सामान्यतः कभी कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं। उसके बाद है कदाची, कदाची, और यह है कभी भी नहीं। तब हो गया फिर आपका कदाची, मतलब एक तरह से कभी कभी में है, और यहां बोल दिया लास्ट में कभी भी नहीं, ये एकदम नेगेटिव में आ गया, कभी भी नहीं। तो ये ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। योर ऑप्शन विल बी ए। बिल्कुल सही जवाब है। बी नहीं होगा, ए होगा, ए होगा भाई साहब। नूतन जी आपका टी के लिख रहे हैं, बी क्या लिख रहे हैं नूतन? बी गलत जवाब है, ए ना होगा। आप देखिए ना, देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कि कभी भी यहाँ पे था। ठीक है, देखिए हमेशा एकदम रेडी है, फिर उसमें सामान्यतः, फिर कभी कभी, फिर कभी नहीं, फिर क्या लिया? कभी नहीं, फिर कदाची मतलब बहुत दिन के बाद, फिर हो गया कभी भी नहीं ना, एकदम नो आ गया, पूरा ना पे आ गया, ए हो जाएगा। बिल्कुल सही, आशीष रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला को फुलफिल करिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन हो सकता है। 2 से प्लस कितना हो गया? 7। याद देखते हैं इसको, तब आप भी बनाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? कोई कॉल कर रहा है क्या? हाँ देखिएगा, 2 में मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए तो 8 हो गया, +1 तो ये 9। 9 में मल्टीप्लाई अगर हम 5 कर दे 45, नहीं हो पाएगा। 2 9 28 क्वेश्चन मार्क 126 217 3 4 और 4। अब इसको देखते हैं रिलेट करके। +7। ठीक है, सोचिए जरा क्या क्या इसके पीछे लॉजिक होगा। सोचिए जरा, देखते हैं कमेंट किसी का। कुछ कमेंट्स अभी तक किसी का नहीं है। 19 आ रहा है। ठीक है, इसके और इसके बीच में भी हम देख लेते हैं। इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है भाई? तो 61। इसके बीच में क्या आ रहा है? 61 है, और उसके बाद 27 127। अब इसके बीच में कुछ होगा लॉजिक, उसके बाद ये लॉजिक, ये दो जगह पे आपका खाली है। इनके बीच में कितना का गैप है? 12 का। इसके बीच में कितना का गैप है? 12 का। ठीक है, इसके बीच में कितना का गैप है? 12 का। और इसके बीच में कितना का गैप है? इसके बीच में देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल तो नहीं है, हम इसको बोलेंगे। ये यहां से यहां अब जा रहा है, तो कितना का? 91 से, सॉरी 91 है ना जी, है 91। 91 से 127 जाने के लिए 36 ऐड करना पड़ रहा है। 12 या 36। यहां पे अगर हम 18 कर दें, ठीक है, और यहां 18 से 24 कर दें, तो ये फिर ये आपका यहां से आपका कितना हो जाएगा? 6 30 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा ये 91। देखिए इसमें कर क्या रहा है, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, यानी 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30,
30 और 6 36। यानी अब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एडिशन के 24, ये कितना हो गया 24, तो 19 में 24 ऐड कर देंगे, 19 में 24 तो 3, और ये कितना हो जाएगा 4 43। अगर यहां से हम 43 ऐड कर दें, अगर यहां से हम 37 हो जाएगा जी, 19 में 18 ऐड कर दिए, ये 7 और ये 3 37 37। अब ये 28 में 37 ऐड कर दें तो 15 के 5 हासिल 1 1 65 65। ऑप्शन में है 65। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये ऑप्शन में 65 है, ये ऑप्शन में 65। अब देखिए यहां पे जो हो रहा है, ठीक है, यहां पे जो हो रहा है 18 ऐड करने पे ये आपका 5, ये आपका 18 ऐड करने पे, क्वेश्चन घुमा दिया, यहां पे ऐड करने पे कितना हो जा रहा है तो 37। देखिए अब इसको जरा समझिएगा, इस लाइन को क्या इसका मीनिंग है। यहां से यहां 7 ऐड हुआ, 19 ऐड हुआ, 37 ऐड हुआ, अब कितना होना चाहिए 37 ऐड हो गया है, ठीक है 37 ऐड हो गया है, ठीक है 37। तो ये आपका कितना हो जा रहा है 24, वहां से ऐड हुआ 37 तो 61 30 61 ऐड हो रहा है, फिर आपका 91 हो रहा है 127। यहां से यहां बीच का गैप 12 का है, इसके बीच का गैप 18 का, इसके गैप का 24 का, इसका 30 का और इसका 36 का है। ये सब 6-6 का डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है, 6-6 में। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा 65 हो जाएगा। ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, नो डाउट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। नूतन आप कुछ कमेंट किया और उसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 94 नंबर में क्या है, ये तो बन जाएगा, ये मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत है। कोडिंग डिकोडिंग अगर बेसिक भी जानते होंगे तो ये क्वेश्चन को आप इजिली बना लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का अगर बेसिक भी जानते होंगे तो 12m 16p 24x, देखिएगा 12m लिखा हुआ है, फिर आपका 24x लिखा हुआ है, फिर 16p लिखा हुआ है, फिर आपका 18r लिखा हुआ है। भाई साहब इसमें सिंपल लॉजिक क्या है कि p का मतलब 16 होता है, r का मतलब 18, x का मतलब 24, m का मतलब 12 नहीं होता बल्कि 13 होता है, तो आपका ये ऑड हो गया। 12 का मतलब m, 12 का क्या होता है भाई ए, बिल्कुल आशीष रंजन बिल्कुल सही है। 12 का मतलब क्या होता है एल होता है, m का मतलब 13 होता है। यहां देखिएगा क्या बोल रहा है कि यौवन, वयस्कता, बचपन, शिशु, वरिष्ठता और किशोर अवस्था, ये जो इंसान का पीढ़ी है, मतलब डेवलपमेंट जो होता है बचपन से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो इसका तरीका, मतलब एक नाम है, उसको ये रिप्रेजेंट कराना है यहाँ पे कि पहला क्या होगा, पहले बचपन रहेगा या शिशु रहेगा या वयस्क रहेगा। इतना कंफर्म है पहले शिशु रहेगा, पहले क्या रहेगा शिशु रहेगा, बच्चा, ठीक है नवजात, जन्मजात, ठीक, जो नवजात बोलेंगे या मतलब अभी बहुत छोटा बच्चा है जिसको शिशु बोलते हैं। शिशु के बाद क्या आएगा जरा देखिए 95 में शिशु के बाद क्या आएगा, ठीक है अब क्या आएगा तो बचपन आ जाएगा, बचपन, बचपन आ जाएगा। बचपना के बाद क्या आएगा, बचपना के बाद क्या आएगा बताइए, बचपना के बाद क्या आएगा यौवन होगा थोड़ा सा बड़ा, यौवन अवस्था, ठीक है उसके बाद क्या होगा, यौवन के बाद क्या होता है, यौवन के बाद क्या होगा वन, उसके बाद आपका उसके बाद किशोर अवस्था, हाँ किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका वयस्क हो जाएगा, वयस्कता, उसके बाद क्या आ जाएगा वरिष्ठता, वरिष्ठता, ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, योर आंसर विल बी ए। किसी का ए आया था क्या, नहीं गलत बना रहे हैं मुरली जी, मुरली भाई आपका सी नहीं होगा ए होगा ना। देखिए ना पहले क्या होगा कि बच्चा, छोटा बच्चा, शिशु जिसको बोलते हैं, उसके बाद बचपन छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा में। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि यौवन और किशोरावस्था, वयस्कता,
ये तो आप समझ रहे होंगे, वयस्कता जब एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद यौवन आएगा, तब किशोरावस्था जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा, करेक्शन कर लीजिएगा मुरली जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 26 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 दोनों दिन शाम, दोनों दिन क्या है, शाम तक कुल कितने दिन होंगे? कुल कितने दिन, यानी शाम से जोड़ना है। देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का बात हो रहा है। कितना मई है? 15 मई है। ठीक है, आप बताइए इसमें टोटल कितना दिन हो जाएगा? दिन हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिएगा कि 26 जनवरी 2004 से 15 मई दोनों दिन शाम शामिल, अच्छा यहां पे शाम नहीं बल्कि शामिल है, दोनों दिन को शामिल करना है। ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं दोनों दिन शामिल, ल छूट गया है, दोनों दिन शामिल, तो कुल कितने दिन होंगे? ठीक है, कुल कितने दिन होंगे, कोई बता सकते तो कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल है देवेंद्र जी, 95 का सी आ रहा था, 96 का भी जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 26 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 दोनों दिन को शामिल करना है, तक कुल कितने दिन होंगे? भाई साहब बताइए कि 26 जनवरी है तो जनवरी में और कितना दिन बच गया? 31 दिन क्या होता है? 5 दिन और बच जाएगा, 6 5 11, और लेकिन इस दिन को भी जोड़ना है, तो इसमें कितना दिन हो गया? 6 दिन प्लस, अब 2004 फरवरी जो है, फरवरी में 2004 फरवरी में कुल कितने दिन होंगे? 2004 का चल रहा है, तो फरवरी में कितना दिन होता है? तो ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है? तो लीप ईयर है 2004। दोज ईयर which are completely divisible by 4 and such century year which are completely divisible by 400 is called leap year। वैसा साल जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता हो, तथा वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता हो, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो ये 29 दिन, मार्च में कितना हो जाएगा? 31, अप्रैल में कितना हो जाएगा? 30, और मई में कितना हो गया? 15, तो टोटल कितना दिन हो गया? टोटल कितना दिन हो गया? ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दे तो 90 दिन हो गया, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 90 दिन, और 6 और 5 11 दिन और, यानी आपका 21 दिन, और कितना दिन? 21 दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 2 11 1 1 1 ट्रिपल 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बिल्कुल सही जवाब देवेंद्र जी, आशीष आपका सही जवाब है। बाकी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार में 6 सदस्य पी और क्यू, ठीक है अलग है ना क्वेश्चन, हाँ, पी क्यू आर एस टी और यू, ठीक है। पी और क्यू एक विवाही जोड़े, हम कुछ कुछ हिंट दे रहे हैं, उसके बाद आप बनाइएगा। पी और क्यू एक विवाही जोड़े हैं, कौन कौन? पी और क्यू दोनों मैरिड कपल हैं। अब इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है ये हमें नहीं पता। हाँ आगे बोला है पी पुरुष सदस्य है। अगर पी पुरुष है, पुरुष डिनोट करता मेल्स, प्लस से मेल तो माइनस से फीमेल, ठीक है। एस आर का एकमात्र एस पी पुरुष एस आर का एकमात्र पुत्र है। एस एकमात्र बेटा है किसका? आर का, ये ओनली सन है, ठीक है, एकमात्र पुत्र है। जो पी का भाई है, देखिएगा एस आर का एकमात्र पुत्र है जो पी का भाई है। अब ये पी का भाई कौन है भाई? तो बात किसके बारे में हो रहा है? एस आर का, फिर से देखिएगा एस आर का एकमात्र पुत्र है और भाई है पी का, तो आर के बारे में बात कर रहा। आर भाई है पी का, आर भाई है किसका? पी का, तो यहां से पी को आर से कनेक्ट कर देंगे। पी का भाई कौन हो गया? आर हो गया, और उसके एकमात्र पुत्र, आर के एकमात्र पुत्र कौन है? तो आपका एस है, ठीक है, एस है। अब आगे देखिएगा, टी एस की बहन है, टी एस की बहन है, टी बहन लगती है एस की, टी एस की बहन है। क्यू यू की पुत्र वधु है, क्यू यू की पुत्र वधु है, क्यू यू की पुत्र वधु है, यू के पुत्र वधु, यू के पुत्र वधु क्यू हो गई, ठीक है, जिसका पति मर चुका है, यानी यू के पति मर चुका है, यानी एक फीमेल है,
इसके पति मर चुका है। ठीक है, परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या पता लगा है। परिवार में कुल पुरुष का संख्या कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, यहां पे एस टी की बहन है, ये कैसे पता चला? टी मेल है कि फीमेल कहीं पता चल रहा है? हाँ, टी एस की बहन है, ये बोला है टी एस की बहन है। बताइए इसमें पुरुष मेंबर कितने हैं? 97 में पूछा है कि पुरुष मेंबर कितने हैं, पुरुष मेंबर कितने हैं बताइए। तो पुरुष आपको यहां पे दिख रहा होगा, पुरुष मेंबर कितने हैं जरा सोच के बताइए, पुरुष कितने हैं? पुरुष मेंबर कितने हैं? एक बार फिर से हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर कहीं कुछ छूटा नहीं। पी एक पुरुष सदस्य है, एस और आर का एकमात्र पुत्र है। देखिएगा, पी पुरुष सदस्य है, एस आर का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, एस अच्छा सॉरी ये पुत्र है ना, यहाँ पुत्र है। तो पुत्र टोटल मेल मेंबर की संख्या कितना हो गया? तो 1 2 एंड 3 मेल मेंबर आर, अच्छा मेल मेंबर आर 3। तो मेल मेंबर कितने हैं? 3 है मेल। मेल मेंबर कितने हैं? 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन आ जा रहा है। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा कि 25 पैसे ठीक है और 20 पैसे का कुल 324 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या जिनका योग यानी रुपया मिलाकर के 71 रुपया होता है। 20 पैसे का सिक्का कितना होगा? 20 पैसे का सिक्का की संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या हो रहा है। सपोज करिए कि 25 पैसा और 20 पैसा यानी x प्लस वाई दोनों मिलाकर कितना भाई? तो दोनों को मिलाकर के सिक्कों की संख्या 324 है। दोनों का सिक्कों की संख्या कितना है? 324 है। ट्राई करिए, हम आपके इंतजार कर रहे हैं आंसर का कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है जरा बताइए। तो अब 25 पैसा यानी टोटल का 1/4 और 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम ऐसा इसको करें x/4 25 पैसा प्लस y बाई कितना है? y/20 इक्वल टू इसका योग कितना है? 71 है। इसका योग कितना है? 71 है। तो बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर मैथ्स का पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। लाइव सब जा रहा है ना जी? हाँ, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए, इसको अगर हम रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम रिलेट कर लेंगे 71 के साथ रिलेट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 5x प्लस 4y इक्वल टू 5x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 4 यानी आपका 1420 अब इक्वेशन ये 2 हो गया और इक्वेशन 1 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे तो x बराबर 124 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 124 और y बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 124 और y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर 200। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 20 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी? 20 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? तो आपका कितना हो जाएगा? 20 पैसों की संख्या। ठीक है, तो इस सिंपल सा है कि अब y बराबर बता देना है क्योंकि y था 20 पैसा वाला। ठीक है, ये 20 पैसा वाला था ना जी? सॉरी यहां पे एक मिस्टेक कर दिए हैं, यहां पे मिस्टेक ये हुआ है, y/5 था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 98 का क्या आ जाएगा? a नहीं, a कहां से आएगा जी? 98 का y आएगा ना, सीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है आपका 5 का हो जाएगा 25 गुना 25 625
64 और 64, 6 6 36, लास्ट में 6 यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे ऑप्शन 2 आ रहा है। बनाइए इसका आंसर क्या होगा, दो दो ऑप्शन में आ रहा है यूनिट डिजिट, हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिएगा क्या इसमें कर रहा है, 5 का पावर 4, यानी अब ये कितना हो, 625। ठीक है, तो उसी प्रकार 8 का 4 पावर, 8 का पावर कितना करना है, 4 का करना है, 4 करना, तो क्या हो जाएगा 4096, ऑप्शन नंबर ए, योर ऑप्शन नंबर ए। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 7 को अगर 19 लिखा तो 10 को क्या लिखेंगे, 7 को 19 लिखते हैं तो 10 को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखते हैं कमेंट वगैरह क्या आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। 7 दूना 14 और 5 19, 10 दूना 20 और 5 25। ठीक है, देखिएगा 7 इंटू 2 तो 14 प्लस 5 तो 19, अगर उसी करे 10 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 तो क्या 25, ऑप्शन है तो ऑप्शन में होना जरूरी है, हाँ जी है, तो हम फिर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए तो एक्चुअली जो रीजनिंग का क्वेश्चंस हैं वो ये हम नहीं कर रहे हैं कि अब भाई इतना इजी और इतना पढ़ना आपके लिए है, हम ये एक्चुअली दिखाना चाह रहे हैं कि अब तक का जो एग्जामिनेशन जेएसएससी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आगे भी इसी के आसपास रहेगा, अचानक से आपका बैंकिंग का रीजनिंग कभी नहीं पूछेगा, ज्यादा करेगा तो एमटीएस लेवल का लगभग जीडी और एमटीएस का लेवल का आपका रीजनिंग है, मतलब एसएससी जीडी जो होता है, या फिर इसके ऊपर कहें तो एमटीएस लेवल का, ज्यादा करेगा तो सीएचएसएल और सीजीएल लेवल का पूछेगा, कभी भी बैंक लेवल का नहीं पूछेगा। तो हम कह सकते हैं, हम आपको श्योरिटी के साथ, कि अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो है 20 में 18 क्वेश्चन की गारंटी हम देंगे कि आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, ठीक है, तो आपका कितना लगभग 50 से 60 के बीच में हमारा, आप उम्मीद करिए कि 50 से आपका 55 तक नंबर यहां से आ सकता है अगर आप लगातार देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का भी क्लास हम ऐसा करा रहे हैं कि आपका अब तक का जो जितने एग्जामिनेशन अलग अलग लेवल का है उसमें जो कंप्यूटर का पूछा गया क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं, और कंप्यूटर में बहुत सारा वैरायटी नहीं होता, वही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ देता है। अगर हम जितना मेरा टारगेट है, क्योंकि अब सीजीएल का डेट भी आगे एक्सटेंड कर गया, 31 जुलाई को नहीं होने वाला है, तो ऐसे में हमको ऐसा लगता है कि 2-2.5 महीना और आपको टाइम मिल जा रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि आप इसको इतने अच्छे से पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और लगभग 1000 क्वेश्चन कराने का हम सोच रहे हैं कि आप कंप्यूटर में कम से कम 1000 क्वेश्चन एमसीक्यूज जो अब तक का टॉप पूछा गया है उसको हम करा दें, तो आपका फिर इजीली सिलेक्शन हो जाएगा उतना क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, हम अगले क्लास में जरूर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास होगा कल, यानी इसी समय हम लोग मिलते हैं 7 बजे, और शेड्यूल है क्लास का वो थोड़ा सा समझ लीजिए। 5 PM में आपको मिलने वाला है कंप्यूटर, ठीक है, 6 PM में मिलने वाला है आपका जीके जीएस, 7 PM में फिर सब मिलेंगे रीजनिंग के लिए, और 8 PM में मिलेंगे मैथ्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल है, आप डेली जुड़ जाइएगा, और थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली इस चैनल को लोगों तक जोड़िए, और इस चैनल को जो गरीब जैसा जो चैनल दिख रहा है, इतने कम सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर को थोड़ा सा गेन करवाइए, लोगों को बढ़ाइए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, कि अगर हम सब कुछ दे रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, हम सारे टीम जो मेंबर हैं यहाँ पे सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसको शेयर करिए, थोड़ा सा बड़ा करिए, कि बाकी जो चीजें हैं लाइक झारखंड जीएस का क्लास भी कंटिन्यू हम फ्री में भी दे सकें, पेड क्लास में झारखंड का चल रहा है, पेड बैच जेएसएससी का भी चल रहा है, बैंक का भी चल रहा है, एसएससी का, रेलवे का पेड क्लास चल रहा है। अगर आप पेड क्लास में भी आना चाहते हैं तो प्री फाउंडेशन से लेकर के अप टू एग्जामिनेशन लेवल तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, उसके लिए 7 डेज का हम लोग डेमो क्लास भी देते हैं। आप 7 दिन का डेमो फ्री डेमो करिए, करने के बाद 100 नहीं 200% सेटिस्फाइड होंगे, देन एडमिशन लेना है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अभी तो ऐसा हुआ नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, फिर भी हम आपको कंटेंट, क्वेश्चन,
प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सब कुछ हम आपको देते हैं ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन भी बहुत जल्द ओपन टू ऑल हम करने वाले हैं कि हम आपको मॉक टेस्ट फ्री में दें, जितने लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा अगर लग रहा होगा तो प्लीज आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी नीचे बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।